सनातन धर्म शास्त्र ग्रंथ में ऐसा कोई शब्द ही नहीं जिसका गूढ़तम वैदांतिक अर्थ ना हो। तो नटवर श्री कृष्ण का जो त्रिभंग रूप है उसका वैदांतिक गूढ़तम अर्थ क्या है? इस मुद्रा के 3 विशेषता है। एक पैर की मुद्रा, एक हाथ की मुद्रा और एक त्रिवक्र मुद्रा। सर्वप्रथम जो 3 जगह में वक्र है, त्रिवक्रा जो है, उसका विश्लेषण करती हूँ। पहले तो है कंठ, कंठ देश वक्र है और बाएं ओर की तरह वक्र है। हमारे जो 4 वाणी होते हैं, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, तो ये परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी जब आता है वो उदान वायु से ऊपर उठकर शब्द तन्मात्र द्वारा प्रकाश होते हैं, यानी कि कंठ से ही आवाज निकलते हैं। उदात्त शक्ति द्वारा, उदान वायु के गति विधि द्वारा परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी वाणी होकर वो मुख में प्रवेश करके वाणी रूप में प्रकट होते हैं। और जब से वाणी रूप में अथवा शब्द रूप में प्रकट हुआ तब से प्रपंच प्रकट हुए शब्द तन्मात्र से। तो तमो हुआ, तो उस तमो से निवृत्त करने के लिए शब्द से, शब्द तन्मात्र से सारे पार्थिव तत्व का जो विस्तार, जिस शब्द तन्मात्र, उससे मुक्ति देने के लिए ये वक्र गति की ओर है। क्यों है वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले समझ लीजिए एक एक का गूढ़तम अर्थ। शब्द को अव्यक्त करना है, किसका? आराधिका का, प्रकृति का, जिसने आराधना की और आराधिका बनी उसका। तो वो जब कंठ जब अव्यक्त हो जाएगा, शब्द जब अव्यक्त हो जाएगा, तो क्या होगा? वो उदान जो वायु है, वो उदात्त शक्ति जो वैखरी द्वारा प्रकाशित होता है, वो बाहर व्यक्त नहीं होगा, चुप हो जाएगा। यानी कि उस समय उदान की जगह कुंभक होगा, कंठ रुद्ध हो जाएगा, जिह्वा उलट जाएगा। इस योग स्थिति में पहुंचने के लिए प्रकृति के समर्पण के दौरान वो उसका कंठ देश अव्यक्त करने के लिए, शब्द तन्मात्र को अव्यक्त करने के लिए वक्र है। बाएं ओर वक्र है क्योंकि दाएं ओर स्वयं वो है, पुरुष है। नेक्स्ट है कमर। तो देखिए, शास्त्र में, भागवत में, वेदांत में वर्णित है हिरण्यगर्भ अथवा विराट पुरुष के कमर के जो ऊपरी भाग है, यानी कि मणिपुर चक्र से लेकर के सहस्त्रार तक सब कुछ ऊर्ध्वलोक है, 7 लोक ऊर्ध्वलोक है, और कमर के नीचे से लेकर चरण तल तक सब कुछ अधोलोक है। तो सब कुछ पार्थिव लोक है कमर के नीचे से, और कमर के ऊपर से सब कुछ जा रहा है ब्रह्मलोक की ओर, अव्यक्तता की ओर, सहस्रार की ओर। तो इसलिए ताकि वो आराधिका अधलोक से, पार्थिव लोक से, नरकाय से, नरलोक से उत्तीर्ण हो पाए, इसलिए उस आराधिका के समर्पण के अनुसार उसे भी तोड़ दिया, वक्र कर दिया। इसलिए उनके कमर जो है वो हिलाया हुआ है। इसके बाद जानू देश, इसमें क्या है? इस घुटने में क्या है? बाएं पैर जो होते हैं वो स्ट्रेट है, इसमें बामांगी को हिलने नहीं दिया, आराधिका को विकृत नहीं होने दिया, क्योंकि पहले सीधा कर दिया ना, स्वयं झुककर
इसीलिए वो विकार मुक्त होकर, आराधिका विकार मुक्त होकर राधिकोत्तम राधिका वो स्ट्रेट है, और स्वयं उसके त्रिवक्रा दोष को खंडित करते हुए अपने दाएं पैर को हिलाया, स्वयं हिल गए दाएं पैर को। इसका अर्थ क्या है? देखिए, हमारे जो जंघा है वो है महीतल, यानी कि पृथ्वी, जहां से व्यक्तता, और उसके बाद जो घुटना है उसे कहा जाता है सूतल। अब सूतल में बलिराज रहते हैं, जानते हैं आप सूतल किसे कहते हैं? जो अपने को बलिदान कर दिया, पूर्णतः कृष्ण में समर्पण कर दिए, वो जो श्री कृष्ण के बलि हो गए, बलिदान हो गए, न्योछावर हो गए, वो आराधिका श्री राधिका स्वयं सौम्य रहे, स्ट्रेट रहे, सीधा रहे, और उनके सारे जो त्रिगुणात्मक, जब आराधिका स्तर में था, जो त्रिगुणात्मक विकार, जो कुटिल वक्र विकार था, स्वयं हर लिए और सुतल लोक प्रदान किया। सुतल मतलब जहाँ त्रिगुण का स्थिति साम्य अवस्था में रहते हैं। देखिए, जब ये ब्रह्मांड व्यक्त हुआ तब वक्र गति से व्यक्त हुआ। ये त्रिगुण पहले समान अवस्था में था, साम्य अवस्था में थी, फिर काल का दृष्टि इनमें पड़ा, तो जब काल का दृष्टि इनमें पड़े तो ये तीन गुण असम भाव प्राप्त हुए, तो वहां से वो शब्द, जो जैसे मैंने कहा कि कंठ वो वक्र है, तो पहले शब्द प्रकट हुए, उससे सारे तन्मात्र प्रकट हुए, मन प्रकट हुए, बुद्धि प्रकट हुए। तो ये सुतल लोक जो है वो पूर्ण समर्पण के बाद जब श्री कृष्ण वो अपने कंठ शब्द को अव्यक्त कर लेते हैं, पार्थिव विकार हटा देते हैं, ऊर्ध्व लोक की ओर गमन कराते हैं, आराधिकोत्तम की ओर ऊर्ध्व मुखी होकर जब धावित कराते हैं, तब क्या होता है? आराधिका सीधा हो जाता है, कुब्जिका सीधा हो जाता है। आप लोग सोचते हैं कि ये कहानी है मथुरा में कोई त्रिवक्रा कुब्जा थी, और यहाँ ब्रज में राधा, दोनों का प्रेम अलग, सब कुछ, रुक्मिणी अलग, राधा अलग, वो त्रिवक्रा, क्या क्या आप लोग स्टोरी बनाते रहते हैं, पढ़ते हैं, समझते नहीं, सुनते हैं। तो असली अर्थ जो महासाधक है, अगर एक दो सुन रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि ये सुतल लोक तभी प्राप्त हो सकता है जब श्री कृष्ण कृपा करके त्रिवक्रा को, कुब्जा को मुक्त करेगा कुब्जिका दशा से, और वो कुब्जा दशा स्वयं ले लेंगे अपने अंदर, तो तब जाके शब्द अव्यक्त होगा, तब जाके अपने आप कुंभक होने लगेगा, तब जाके पार्थिव विकार नष्ट होगा, ऊर्ध्वलोक सहस्रार तक बस काम चलेगा, मणिपुर से सहस्रार तक, और निम्नगामी सारे वृत्तियां, विचार नष्ट हो जाएगा, और आराधिका केवल श्री कृष्ण में लीन रहेगी, और तब जाके श्री कृष्ण का वो त्रिभंग रूप परिपूर्ण होगा। यही है त्रिभंग का गूढ़तम तात्विक वैदांतिक अर्थ। अब नंबर 2, श्री कृष्ण जो बांसुरी पकड़ते हैं। देखिए, बांसुरी कैसे पकड़ा जाता है? श्री कृष्ण के विग्रह में आप लोग देखे होंगे कि बांसुरी है कुछ इस प्रकार। तो मैं भरतनाट्यम की प्रवचन जब दी थी तब मैं बताई कि ये जो मुद्रा होते हैं नाट्य शास्त्र में, तो इसे सिंहस्य मुद्रा कहा जाता है।
और हमारे श्री कृष्ण के जो राशि है वो भी सिंह राशि है, और वो सिंह विक्रम है और नृसिंह भी है, सब जानते हैं। तो ये सिंहास्य मुद्रा ऐसा है, लेकिन इस प्रकार इसे परमहंस मुद्रा भी कहा जाता है। परमहंस अवधूत मुद्रा है ये, और ये जपमाला मुद्रा भी है। तो इसके द्वारा ही, इस मुद्रा के द्वारा ही कोई इस बांसुरी वाले की वो धुन कोई सुन पाएगा। तो ये है प्रस्तुति जो भगवान दिखाते हैं कि जप, और वो जप वो माला जप नहीं, पहले ही बताया प्रवचन में, जप, ज का आकार देखिए तो काली के हस्त की खड्ग है, खड्ग आकृति है, और प का अर्थ है निर्विकल्प। तो सारे विचार, सारे प्रवृत्ति, सब कुछ छेदन करते हुए काली के शरण में जाके जो शिव तत्व को प्राप्त हुए, और इस स्तर में साधन स्थिति, इस स्तर में ले जाने के लिए ही ये भगवान का निर्देश है कि तब जाके तुम बांसुरी सुन पाओगे जब तुम शिवत्व प्राप्त करोगे। क्योंकि शिव के अर्धनारीश्वर की कृपा बिना रास भी नहीं हो पाए। वो वैष्णव लोग तो कुछ भी बना देते हैं, वेदांतिक ज्ञान तो है नहीं आजकल के तथाकथित वैष्णव लोगों को, तो छोड़िए। और देखिए, और एक मुद्रा है जिसे बांसुरी पकड़ा जा सकता है नृत्य में, वो है ये मृगशिरा। इस मृगशिरा द्वारा किसी को बुलाया जाता है, तो वो तो बुलाते हैं ना, श्री कृष्ण तो बुलाते हैं ना, सबको बुला रहे हैं, लेकिन सुन कौन पाएगा, कौन सुन सकता है? वो जप पर जो स्थिर हुए, और ऐसा जप जिस जप में वो शिवत्व प्राप्त किए, सौमत्य प्राप्त किए, आराधिका के घोर रूप का चिंतन कीजिए। वो संभव नहीं, किसी साधारण लोगों के चिंतन के परे है वो घोर दिव्योन्माद रूप। तो पहले ये मैंने बताया कि बांसुरी का मुद्रा क्या होता है, हस्त का मुद्रा क्या होता है और क्यों होता है, और त्रिवक्रा का अर्थ क्या है। अंत में मैं अब बताने वाली हूँ पैर का मुद्रा इस प्रकार क्यों है। देखिए, श्री कृष्ण के जो चरण तल है, चरण कमल का जो पोस्चर है उसे ध्यान दें। अब एक तो जो टो है वो स्पर्श कर रहे हैं भूमि को, और जो हिल है वो भूमि से ऊपर है। दायां पैर के स्ट्रक्चर ऐसे है, और बायां पैर जो आराधिका के है, प्रकृति का है, वो सीधा, क्योंकि उसका सब कुछ हरण हो गया, श्री कृष्ण में समर्पित हो गया, तो वो सीधा है। अब देखिए ऐसा पोस्चर क्यों है, इसका गूढ़तम तत्व क्या है। ये जो टो है, पैर मतलब वो चरण के जो उंगली होते हैं, वो भूमि को स्पर्श किस लिए कर रहे हैं। उस चरण के अग्रभाग को कहा जाता है रसातल। वो रसातल रसमय भूमि को स्पर्श कर रहा है, और वो भूमि, जिस भूमि को स्पर्श कर रहा है, वो जो भूमि है, वो भूमि वो भौम शरीर है आराधिका के, वो भौम शरीर है जिस भौम शरीर को आराधिका ने संपूर्णतः श्री कृष्ण पे समर्पण कर दिया। तो उस भौम शरीर को परिपूर्ण
दिव्यता प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण भूमि में चरण के अग्रभाग को रखा। सबके लिए नहीं, और ये रसातल रसमय भूमि स्पर्श करते हुए रासमय क्षेत्र निर्माण कर रहे हैं। एक दूसरे के आस्वादन एवं आस्वादक का योग्य बनाने के लिए ऐसा श्री कृष्ण ने किया अथवा ऐसा बनाया गया। और पैर के जो पीछे भाग है, यानी कि जो हिल है, वो है पाताल देश, यानी कि उसमें भगवत अहम, जागतिक माइक कोई अहम नहीं, वो हलधर वाला अहम जो संकर्षण तत्व है, जो उस रास स्थली के ओर आराधिका को नित्य आकर्षण करते हैं, वो संकर्षण तत्व, हलधर तत्व, वो है भगवत अहम, जिसे वो श्री कृष्ण ने पश्चात भाग को, पैर के पश्चात भाग को ऊपर किया। वो दाव हुए, रासस्थली का निर्माण हुआ, आराधिका को आकर्षण किया, तो भौम शरीर दिव्य हुए। उस शरीर के ऊपर रासमय आनंद का संचार किया, परम आनंद का संचार किया, क्योंकि रास के पटभूमि रचना है। तो अब आप लोग ये सब अगर सुन रहे हैं तो जरा सोचना कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, परिपूर्ण प्रेम किस स्तर में जाकर किया जा सकता है, और कौन दावा करके बोल सकते हैं कि मैं वैष्णव हूं। वो तिलक कंठी धारी सन्यासी बाबा जी जो जप करते हरे राम चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड बी हैप्पी, ये सब वैष्णव है या पाखंडी है? धन्यवाद।